थोड़ा सा बांट लेते, थोड़ा सा कह देते, गम के दो बोल कभी किसी से तो कह देते, ज़िंदगी से उस खुदा से भले ही कोई शिकवे थे तुम्हें, पर यूँ कोई फ़ैसला करने से पहले मशवरा भी तो ले लेते। नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका जेके एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, जिस तरह से आज आपको खबर पता चल ही गई होगी कि सुशांत सिंह राजपूत, वो एक्टर जिन्होंने टीवी से स्टार्ट किया, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और बखूबी सक्सेस जो है उन्हें मिली, अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मुंबई में अपने रेजिडेंस में वो जो है उन्होंने अपने आप को फांसी दी है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं तो सामने यही आ रहा है कि उन्होंने जो है सुसाइड कमिट किया है। फ़िलहाल उसकी वजह क्या रही वो कोई भी नहीं जानता, लेकिन पूरा बॉलीवुड जो है इस वक्त शोक की लहर में डूब गया है, क्योंकि ये इस साल की बॉलीवुड में तीसरी बड़ी मृत्यु है मैं कहूँगा। जो 3 दिग्गज कलाकार, पहले इरफान खान जी की खबर सामने आती है, फिर उसी के अगले दिन ऋषि कपूर साहब जो लेजेंड रह चुके हैं, 80 के दशक से लेकर आज तक दर्शकों को एंटरटेन करते आ रहे थे, उनकी खबर मिलती है। और आज किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, रोंगटे खड़े करने वाली न्यूज़ है। मैं खुद मुझे बहुत दुख हुआ ये खबर सुनकर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो है हमारे बीच अब नहीं रहे। मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, उसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा। और ख़ासकर आज जिस तरह से हमेशा शाम का हमारा म्यूज़िकल सेशन रहता है, तो आज का ये म्यूज़िकल सेशन जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए डेडिकेट रहेगा। और मेरे साथ शरद जी भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, तो इनके साथ भी साझा होंगे। लेकिन पहले कुछ लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि गमों के आंसुओं को तुमने पीना सिखाया, गमों के आंसुओं को तुमने पीना सिखाया, छिछोरा बन के ज़िंदगी को जीना सिखाया। पवित्र रिश्ता था जिन अपनों के संग तुम्हारा, उनको ये तुमने आज कैसा वक्त दिखलाया। पीके में तुम बने पाकिस्तानी थे ना, काय पोछे में बुन रहे तुम सपनों की कहानी थे ना, राब्ता में तुम किसी पर कुर्बान हुए थे ना, बांट लेते थोड़ा सा गम, सब अपने ही तो थे, कोई बेगाने थे क्या। फ़िलहाल बहुत ही दुखद भरी खबर है ये, सबका दिल जो है भराया है, मेरा भी दिल भराया है। लेकिन ज़िंदगी है, सब कुछ देखना पड़ता है, इन गमों से भी उभर कर आना पड़ेगा। और मेरे साथ शरद हैं। शरद, सबसे पहले तो जेके एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा दर्शकों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम शरद पंडिता खा है और मैं जम्मू से हूँ। एक्चुअली मैं कश्मीरी म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करता हूँ, नॉट ओनली कश्मीरी, ऑल जॉनर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मेरी जर्नी यही 3rd क्लास से शुरू हुई। थोड़ा बहुत लगा फैमिली को कि थोड़ी बहुत खनक है मेरे में, तो देन मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग लेना शुरू की ऋषभ डोरजे जी से, वो मेरे गुरु जी हैं। तो और बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का इस चीज़ में योगदान है, जैसे कुलदीप सपूर सर है, राजेश जी है, कमल पेशन जी है, बहुत सारे। और अभी ये चलता आ रहा है, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, कि आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए कि हम आपके सामने नए नए गाने प्रस्तुत कर सकें। बिल्कुल। और जिस तरह से आज की ये म्यूज़िकल इवनिंग हमने सुशांत सिंह राजपूत के लिए डेडिकेट की है, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि के लिए, तो उनकी फिल्म का कोई गाने से शुरुआत करेंगे। उनकी एक मूवी आई थी छिछोरे, उसका एक बड़ा प्यारा सा गाना था, खैरियत। बिल्कुल। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे दिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नज़रों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। घर इश्क से है मिला, फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में ज़िंदगी
खुशहाल है, ये दूरियां फ़िलहाल है। थैंक यू। बहुत खूब गाते हैं आप शरद, बहुत ही सुरीली आवाज़ है आपकी और बिल्कुल बहुत ही अच्छा गाया इन्होंने और बहुत ही खूबसूरत गाना था ये सुशांत सिंह राजपूत की मूवी का कि खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, दीवाने का तुम्हारे बिन क्या हाल है। और सीरियसली कौन जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत के दिल पर क्या बीत रही है, क्या चल रही है। जिस तरह से मैंने उनके इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट भी देखे तो लास्ट पोस्ट में उन्होंने अपनी माँ का जिक्र किया था और कहा जाता है कि अपनी माँ के देहांत के बाद से ही वो थोड़े डिप्रेशन में आ चुके थे और उनकी लास्ट पोस्ट एक माँ के लिए थी और उससे पहले जो थी शिव जी के कुछ श्लोक उन्होंने पढ़े थे, यानी कि उससे सुसाइड करने से पहले मैं कहूँगा कि माँ को और भगवान को याद किया था। और जिस तरह से छिछोरे मूवी, खासकर छिछोरे मूवी में उन्होंने बताया था सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइडल थॉट्स से किस तरह से बचा जाए। छिछोरे मूवी जो थी एंटरटेनिंग थी लेकिन उसमें सीख ये थी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बुरी चीज़ें होती हैं, कुछ भी होता है लेकिन उसको जो है दिमाग पर हावी नहीं होने देना है, दिमाग में गलत ख्याल नहीं पनपने देने हैं, सुसाइडल थॉट्स नहीं आने देने हैं और उन चीज़ों से किस तरह से बाहर आया जा सकता है ये सुशांत सिंह राजपूत ने सिखाया था। लेकिन कौन जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है अपनी ही ज़िंदगी में डिप्रेस चल रहे होंगे और आज जिस तरह से उनकी खबर आई कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया और हर कोई दुख में जो है डूब ही गया है। तो आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत की मूवीज़ वगैरह देखते थे? जी, बहुत ज़्यादा देखते थे। मतलब रियल एक्टर थे वो, मतलब हर चीज़ को एक्सप्रेस करते थे। बिकॉज आजकल तो बहुत सारी मूव्स आती बट उनकी मतलब वो रियलिस्टिक एक्टर एक हिसाब का बोला जाए तो वो थे। तो मतलब ऑल ओवर बेस्ट। और मतलब आज मैंने जब ये न्यूज़ सुना तो एकदम से शॉकिंग ही है। तो क्योंकि 2020 में ऑलरेडी अभी फ़िलहाल वो इरफान जी उनका भी देहांत हो गया और मतलब ये बिल्कुल शॉकिंग शॉकिंग एग्जैक्टली। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि एकदम रियल एक्टर लगते थे, जब एक्टिंग करते थे तो लग ही नहीं रहा था कि एक्टिंग करते हैं और इसीलिए यही एक ख़ास वजह थी। बहुत अच्छे एक्टर थे इसलिए टीवी इंडस्ट्री से उठकर जो थे फिल्म इंडस्ट्री में आए और वहाँ पर भी अपना नाम बनाया। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि शरद एक और गाना हो जाए। ठीक है। मैं एक गाना डेडिकेट करता हूँ, ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से। तो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह बरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। थैंक यू। बहुत ही खूब। और जिस तरह से आज हमारा खास मकसद है कि सुशांत सिंह राजपूत जी को ट्रिब्यूट दिया जाए इस म्यूज़िकल इवनिंग के द्वारा और कहीं ना कहीं अब सब शौक की लहर में डूब चुके हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या उनके फैंस हो, उनकी फैमिली हो, उनके फ्रेंड्स हो। खासकर जिस तरह से ऐसी खबर जब भी आती है, खासकर ये 2020 का जो साल चल रहा है, मैं कहूँगा एक तरफ कोरोना की महामारी तो चल ही रही थी लेकिन लगातार जिस तरह से ये बुरी खबरें सामने आ रही हैं इससे कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा माहौल जो है हो जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद को डिप्रेस नहीं होने देना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हो सकता है अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताए, क्योंकि कोई नहीं जानता आने वाले पल में क्या होगा और कल जो है क्या होगा। और मेरे साथ शरद थे और बहुत ही अच्छा गाया आपने, बहुत ही मखमली सी आवाज़ है आपकी, प्यारी सी आवाज़ है और आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जुड़े रहिए जेके एंटरटेनमेंट के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन राकेश सरकारी के साथ सौरभ कल्याण।